नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। क्या है तो आज की वो खबरें जो आपसे छुपाई गई है। क्या आपने ये देखा कि सुप्रिया श्रीनेत या विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा दिल्ली बम ब्लास्ट पर? आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं मिलेगी। पूरा मीडिया किस तरह से आपको दिखा रहा है यह आप भली भांति जानते हैं। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट मामले में कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि दिल्ली बम धमाकों के 50 घंटे बाद मोदी सरकार ने आखिर स्वीकार किया कि यह एक आतंकवादी हमला था, लेकिन पाकिस्तान पर एक शब्द नहीं बोला। क्या पाकिस्तान के बिना भारत में कोई आतंकवादी हमला हो सकता है क्या? सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने कहा था कि किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, लेकिन पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने का हवाला दिए जाने के बावजूद सरकार की अब तक की प्रतिक्रिया इस वादे के बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी ने उस समय बड़बोलेपन और अपनी छवि चमकाने के लिए भारत की सुरक्षा के साथ भद्दा मजाक किया था और अब अपनी ही बयानबाजी में फंस गए हैं। जो भी हो, मोदी की अज्ञानता और अहंकार भारत के लिए महंगा साबित हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि इस एक बात का जवाब सारा देश चाहता है, इस आतंकी हमले की कोई इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी? आईबी, दिल्ली पुलिस, अमित शाह क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि एक बात बार बार साबित हो रही कि ये देश सुरक्षित हाथों में बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अक्टूबर में कार्यरत महिलाओं को मासिक भुगतान सहित पीरियड लीव प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार ने बुधवार को इसे लेकर आधिकारिक आदेश जारी किए। इस आदेश के तहत 18 से 52 वर्ष की उम्र की सभी कामकाजी महिलाओं को हर महीने एक दिन का मासिक अवकाश दिया जाएगा। यह आदेश स्थायी संविदा और ठेके पर काम करने वाली महिलाओं पर लागू होगा। कर्नाटक सरकार ने 12 नवंबर को इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि 18 से 52 वर्ष की उम्र की सभी स्थायी संविदा और ठेके पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को उनके मासिक धर्म के दौरान प्रति वर्ष 12 दिन का वेतन भोगी अवकाश यानी प्रति माह एक दिन प्रदान करे। इस पर किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। अगर इसके बाद भी आदेश का उल्लंघन किया जाता है या महिलाओं की मासिक धर्म के दौरान सैलरी काटी जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगरा में कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह का केस चलेगा। जी हां, बड़ी खबर, लेकिन कहीं पर भी आपको कहीं कोई चर्चा नहीं। स्पेशल जज एमपी एमएलए लोकेश कुमार की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कहा कि जिस निचली अदालत ने कंगना के केस को खारिज किया था अब उसी कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 10 नवंबर को यानी सोमवार को कोर्ट कंगना के वकीलों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कंगना के खिलाफ बीएनएस की धारा 356 और 152 में केस चलेगा। कंगना हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद, उनके खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह का केस दायर है। उन पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कराने की मांग की गई थी। कंगना आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुई। उनको 6 सम्मन जारी हो चुके हैं। दरअसल वकील रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में राजद्रोह का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया था कि कंगना ने 26 अगस्त 2024 को एक इंटरव्यू में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इससे लाखों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंची। क्या आपको उन अपमानजनक टिप्पणी के बारे में कहीं कोई खबर है या कहीं पर इसकी कोई बड़ी चर्चा है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भागवत कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज ने सतनामी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद सतनामी समाज में आक्रोश फैल गया। वायरल वीडियो में आशुतोष चैतन्य कहते नजर आ रहे, छत्तीसगढ़ के तकतपुर में कितनी गाय कट रही है आपको पता है? जो पहले सनातनी थे वो आज सतनामी हो गए। उन मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या होता है। सतनाम केवल राम का है और वह सतनामी होकर गायों को काट रहे हैं। यह सब आप सबके नाक के नीचे हो रहा है और आपको फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पा रहे हैं। कथावाचक के इस बयान के बाद सतनामी समाज ने बड़ी संख्या में रैली निकाली और तखतपुर थाने का घेराव किया। समाज के लोगों ने कथावाचक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। बढ़ते विवाद के बाद पुलिस ने आशुतोष चैतन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब कथावाचक ने वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद जताया है।
महाराष्ट्र के अमरावती जिले के वडनेरा कस्बे में शादी के रिसेप्शन स्टेज पर दूल्हे को उसके एक परिचित ने चाकू मार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भागने लगा तो फंक्शन रिकॉर्ड कर रहे ड्रोन ऑपरेटर ने ड्रोन कैमरे से करीब 2 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। घटना मंगलवार की है। पुलिस ने बुधवार को मामले की जानकारी दी। अब ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया वीडियो फुटेज आगे की जाँच में पुलिस के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। वीडियो में आरोपियों का चेहरा और उनके भागने का रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस के अनुसार ये घटना 11 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे हुई, जब 22 साल का सुजल राम समुद्र की शादी का रिसेप्शन फंक्शन चल रहा था। वीडियो फुटेज में दूल्हा दुल्हन मंच पर खड़े दिखाई दे रहे थे। तभी राघव जितेंद्र बख्शी नाम का आरोपी चुपचाप उनके पास आता है और अचानक दूल्हे पर चाकू से कई बार हमला करता है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। टॉस 9 बजे होगा। वहीं दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद कोलकाता पुलिस ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम और आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।